नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात समस्तीपुर की करते हैं। जी हाँ, कुछ बात ही ऐसी है कि लगातार समस्तीपुर के लोगों का मैसेज भी आ रहा है, फोन कॉल्स भी आ रहा है कि आप संभवी को ठीक से जवाब नहीं दिए। आप उसको छोटे भाई की पत्नी की तरह आप उसको सिर्फ भिंगा भिंगा कर बात कहे, सत्य से उसको सरोकार नहीं कराए कि समस्तीपुर है क्या। उसको समस्तीपुर के बारे में जानना चाहिए, समस्तीपुर के बारे में समझना चाहिए। सबसे यंगेस्ट सांसद है, वो भी समस्तीपुर से सांसद है। राजनीतिक में भविष्य बहुत लंबे दिनों तक वो टिक सकती है, इसलिए आप उनको समस्तीपुर के बारे में जरूर बताइए। तो ये संभवी है तुम्हारे लिए, ये पूरा एपिसोड डेडिकेटेड है। राजनीति में आई हो, थोड़ा संवेदनशील बनो। देखिए, बात तुम समस्तीपुर के कर दिए कि समस्तीपुर को लोग जानता कहाँ था। जरा ये तस्वीर देखो, गाड़ी पर जो बैठे हुए हैं, जरा पहचानने की कोशिश करो। तुम भी उसी परिवार से, उसी कांग्रेसी परिवार से हो। सही पहचाने, नेहरू जी हैं। और ये तस्वीर समस्तीपुर की है। और ये समस्तीपुर में सत्यनारायण सिन्हा जी के आवास का है। बहुत दुर्लभ तस्वीर। एक हमारे बहुत ही सीनियर सिटीजन दर्शक हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे अक्सर सलाह देते हैं, समस्तीपुर के बारे में हमें बताते रहते हैं। वो भेजी है हमको ये तस्वीर कि देख लीजिए सत्यनारायण सिन्हा जी का क्या हैसियत था। 4 बार सांसद रहे समस्तीपुर से। जिस समस्तीपुर को कहती हो ना कि कोई जानता नहीं, 4 बार सांसद रही हैं वो। और भारत सरकार में मजबूत मंत्रालय नंबर 2, 3 के मंत्रालय के ये मंत्री रहे। आज रेल मंडल जो देख रहे हो समस्तीपुर में, डाकघर देख रहे हो समस्तीपुर में, सब कुछ इनका। आज समस्तीपुर जहाँ खड़ा है ना, उसमें इस व्यक्तित्व की बड़ी भूमिका है। और उन्होंने राजनीति का एक ऐसी मिसाल पेश की है उन्होंने, जो इनके सादगी के बारे में जब पता करोगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन हमको दुख इस बात को लेकर हुआ, और अब खास करके हम अपने मित्र तरुण को भी कहेंगे कि भाई राजनीति में हो भाई तो थोड़ा सीरियसनेस लाना चाहिए। देखिए, ये अभी वहीं से समस्तीपुर से ही किसी मित्र ने हमें भेज दिया, ये दैनिक भास्कर का क्लिपिंग है। जरा देखिए, 125वीं जयंती सत्यनारायण सिन्हा जी का मनाया जा रहा है। उसमें डीएम भी मौजूद है, संभवी चीफ गेस्ट है, तरुण कुमार भी मौजूद है। और इसका मतलब आप वहाँ संभवी सिर्फ गई चेहरा दिखाने के लिए। सत्यनारायण से उसी समय तुमको समझना चाहिए कि पूछे लोगों से कि सत्यनारायण सिन्हा कौन है, जिनकी 125वीं जयंती राजकीय सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ जयंती मनाने का कुछ तो मतलब रहा होगा। तो ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का ये व्यवहार है। आप पहली बार समस्तीपुर गई हैं, वहाँ सांसद बनी हैं, आप किसी के जयंती समारोह में आप जा रही हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति जिसका राजकीय सम्मान के साथ जयंती मनाई जा रही है। स्वाभाविक तौर से 125वीं है तो स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे। ज्यादा अगर जानकारी लेते तो आज तुम ये नहीं कह पाती कि हमारी वजह से समस्तीपुर को लोग जान रहे हैं। तो जरा देख लीजिए, देख रहे हो ना तुम उस जयंती में समारोह में मौजूद हो। तो इस तरीके से संवेदनहीन नहीं बनना चाहिए। पॉलिटिशियन हो तो थोड़ा संवेदनशील बनो, क्योंकि जरूरी है पॉलिटिशियन के लिए संवेदनशील हो। तुम्हारे पिताजी कैसे राजनीति करते हैं उनसे सीख मत लो। वो परिस्थिति के नेता हैं और परिस्थिति के वो मंत्री भी हैं। उनके पिताजी के वजह से कांग्रेस में उनको जगह मिल गई, और कांग्रेस में जगह मिल गई तो कुछ ऐसा परिस्थिति हुआ जिस परिस्थिति की वजह से ये जदयू में आ गए। और जदयू में आ गए तो फिर जो अभी देख रहे हो सब कुछ परिस्थिति का दिया हुआ है ना। कोई उनका मेहनत का नहीं है। वो सड़कों पर तुम्हारे दादाजी की तरह लाठी नहीं खाए हैं, संघर्ष नहीं किए हैं, चांदी के चम्मच से पले बढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े। लेकिन आज की पीढ़ी को तुमको ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है। ये बात समझ लो कि परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है। जिस पार्टी से तुम अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की हो ना, वो राजनीतिक जीवन की शुरुआत किसी विचारधारा से नहीं है। और कुछ भी हो जाए, राजनीतिक विचारधारा के बगैर नहीं चल सकता है। चिराग लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा,
मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि विचार कहीं दूर तलक वो छोड़ चुका है। रामविलास पासवान लंबी रेस का घेरा घोड़ा इसलिए साबित हुए कि वो विचारधाराओं के साथ जुड़े रहे। इसलिए बाबू संभवी, राजनीति में टिके रहना है तो पैसे के बल पर राजनीति नहीं हो सकती है, विचारधारा जरूरी है, चाहे जो भी विचारधारा हो, क्योंकि लोग आपसे विचारधारा की वजह से जुड़ेंगे, उस विचारधारा के प्रति लोगों का कमिटमेंट होता है। देखिए दूसरे ये, और जानती हो तुम्हारे समस्तीपुर में बलराम भगत, तुम अपने दादाजी के का अगर सानिध्य प्राप्त हुआ होगा, या दादाजी का अगर कोई पुस्तक लिखी गई होगी, लिखो, दादाजी का तुम्हारे बहुत बड़ा योगदान है। हम पटना आए हैं तब, और इस प्रकरण में बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, तो अपने दादाजी के स्मृति में पुस्तक लिखो। भले तुम्हारे पिताजी नीतीश जी को के पुस्तक लिखे, उनको अपने पिता की भी पुस्तक लिखने चाहिए, या हो सकता है वो लिखे भी हों, लेकिन परिस्थिति में अभी नीतीश जी उनके लिए जरूरी है तो वो किताब लिख दी। तुम्हारे लिए वो जरूरी नहीं है। दादाजी का क्या कृत्य रहा है, किस तरीके से जहानाबाद से निकले, क्या संघर्ष रहा, कांग्रेस के जमाने में उनकी क्या हैसियत रही, किस तरीके से उन्होंने राजनीति की, जरूर उसको आगे बढ़ाइए। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, दादा की विरासत को लेकर आगे आप जरूर बढ़िए, क्योंकि पिताजी का तो कोई अभी विरासत है नहीं, वो तो परिस्थिति वाली विरासत है, लेकिन दादाजी का तो विरासत है, उसको लेकर आगे बढ़िए। बलराम भगत कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, वो भी वहीं से आए हैं। कर्पूरी ठाकुर की कल हमने चर्चा की नहीं थी कि भाई कर्पूरी ठाकुर के बारे में अध्ययन भी तुमको करना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर पितोजिया से कैसे निकले, कैसे वो सोशल जस्टिस के इतने बड़े नायक बन गए। उदाहरण है समस्तीपुर, मतलब तुम्हारे सांसद बनने से समस्तीपुर सुशोभित नहीं हुआ है, तुम सुशोभित हुए हो समस्तीपुर के सांसद बनने से। कभी जाओ तुम समस्तीपुर में, बहुत सारा ऐतिहासिक धरोहर तुमको मिलेगा, वो भी समझो। कबीर पंथ का, ये बात समझ लीजिए, कबीर पंथ का पूरे बिहार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान समस्तीपुर में रोसड़ा है। कभी जाकर वहाँ कबीर पंथ का देखो कि कबीर पंथ किस तरीके से आज भी वहाँ, हमको लगता है कि 1537-38 का वहाँ कुआं खुदा हुआ है, अभी भी वो कुआं है कबीर मठ में। अब जाकर देखो कि वहाँ कबीर कैसे आए होंगे, क्या क्या। और तुमको पता है कि जिस हम रोसड़ा की बात कर रहे हैं, 1869 का वो नगर पालिका है। और पढ़िए समस्तीपुर और रोसड़ा के बारे में कि जैसे आज शेयर बाजार में शेयर खुलता है ना कंपनियों का, उस दौर में क्या कहते हैं, मिर्चाई का, हल्दी का, तंबाकू का, मतलब जितना ये जो मसाला का है ना, वो खुलता था बाजार वहीं से। मगरदही घाट और रोसड़ा घाट, ये दो बहुत महत्वपूर्ण घाट था। तो आए हो समस्तीपुर तो इस इतिहास को भी जानो। वहीं पर बगल में करियन है, उदयनाचार्य। विवेकानंद जो शून्य पर बोले थे ना, वो शून्य यही उदयनाचार्य जी का दिया हुआ है, और इसकी चर्चा वो कर चुके हैं। इसलिए उदयनाचार्य की धरती पर आओ, समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे वजह से ये धरती की पहचान बनी है या इस धरती की पहचान बहुत पहले से है। ये जानना जरूरी है। सब अभी बहुत बढ़िया मौका मिला है तुमको, यंग हो, तुम कुछ कर सकती हो, यंग हो। इसलिए हम तुमको कह रहे हैं कि यंग हो, तुम कुछ कर सकती हो, तुम में संभावना है। लेकिन अपने आप को राजनीति में विचारधाराओं से जोड़िए। मुंबई रिश्तेदारी नातेदारी अपनी जगह पर घूमिए, देखिए आपकी तस्वीर देखे कि आप अपने पिताजी के मित्र के यहाँ आप गई हुई हैं, वो सब क्रिटिक करिए। लेकिन आप अपने कॉन्फ्रेंसी में जाइए तो सिर्फ अस्पताल में मत जाइए, वो सब सिर्फ दिखाने के लिए, वो मीडिया में बात छप जाएगी, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक बात समझ लीजिए, सांसद की कोई हैसियत नहीं है। जब मंत्री का नहीं हैसियत है इस डेमोक्रेसी में, सांसद को कौन पूछता है। आप जाके अस्पताल की व्यवस्था में सुधार नहीं ला सकते। लेकिन समस्तीपुर में क्या है, समस्तीपुर के धरोहर के बारे में जब आपको पता चलेगा, वहाँ के इतिहास और मिट्टी से जुड़िएगा, वहाँ की संस्कृति से जब अपने आप को कनेक्ट कीजिएगा, तो आप लंबे अवधि तक राजनीति कर सकते हैं। लंबे अवधि तक राजनीति करने के लिए आपको समस्तीपुर से जुड़ना होगा, वहाँ की इकोनॉमी से जुड़ना होगा। अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं था। 1900
6-7 में करजन जो है पूसा में जो है सो पूरे देश में सबसे पहले वहाँ जो है सो कृषि अनुसंधान केंद्र खोला। कुछ तो उसको समझ में आया होगा। उस दौर में पेपर मिल अब तुम्हारे कंस्टिट्यूंसी में आ गया, हायाघाट। कल हम नहीं बताए थे तो कई लोगों ने बताया। अशोक पेपर मिल, रामेश्वर जूट मिल, समस्तीपुर चीनी मिल। हसनपुर तुम्हारे कंस्टिट्यूंसी में नहीं है, लेकिन अधिकांश तुम्हारे ही कंस्टिट्यूंसी का गन्ना पेराई होता है हसनपुर चीनी मिल, हसनपुर चीनी मिल। इसलिए उद्योग की अगर बात करोगे तो एक दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, जिसका दरभंगा और बाकी जगहों की जो चर्चा कर रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा औद्योगिकरण भी समस्तीपुर जिले का पहले हो चुका था। और एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड बात करती थी ना, एग्रो बेस्ड फैक्ट्री वहाँ काम कर रहा था, पहले से लगा हुआ था। इसलिए संभवी अच्छी बात है। इस तरीके की का बयान देके तुम चर्चा में आई हो। अच्छा बुरा हर तरह से लोग चर्चे कर रहे हैं, लेकिन इसी बहाने समस्तीपुर को समझने का मौका मिला है बाबू। समस्तीपुर को समझिए, और समस्तीपुर को समझिएगा तो इस देश की राजनीति को आप समझ जाइएगा, इस देश के मिजाज को आप समझ जाइएगा। वैसे ही कबीर नहीं आए थे समस्तीपुर में, सारे पंथ का कुछ न कुछ आपको चीज मिल जाएगा। आपको हैरानी होगी संभवी, कहते हो कि स्किल रोसड़ा मेरा जहाँ जन्म स्थल है, कर्म स्थल है, रोसड़ा में कमंडल बनता था लकड़ी का, और उस दौर में लकड़ी का पहिया पूरे देश में, सिर्फ हम बात समस्तीपुर की नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में जितना साधु संत हुआ करते थे वो जब एक बार रोसड़ा जरूर आते थे कमंडल लेने के लिए। जिस पहले था ना लकड़ी का कमंडल और लकड़ी का पहिया। तो ये सब समझोगे तो तुमको समझ में आएगा कि समस्तीपुर तुम्हारे सांसद बनने से धन्य नहीं हुआ है, समस्तीपुर पहले से ही धन्य है। ये कहो कि ईश्वर ने तुम्हारे पूर्व के जन्म का कुछ बहुत बड़ा कुछ किया हुआ है जो तुमको समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। इस जन्म की हम बात नहीं कर रहे, हम पूर्व के जन्म की बात कर रहे हैं। इसलिए इस मौके का आप इस्तेमाल करिए। इस मौके ईश्वर ने मौका दिया है, इसको समझिए और चीज़ों को निखारने की कोशिश करिए। और सीख आप अपने दादाजी से लीजिए, संघर्ष उन्होंने झेला है। जब आप संघर्ष से आप चीज़ों को सीखेंगे ना, आप अपने ससुर जी से सीखिए, कुणाल साहब से सीखिए। कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ बताएंगे कि रोसड़ा का कबीर पंथ से क्या रिश्ता रहा है। कभी मौका मिले तो वहाँ जाइए, अस्पताल घूमना छोड़ दो। जितना इस तरीके का स्थल है ना, वहाँ अपने आप को जोड़ो, कुछ लिखो, पढ़ो, कुछ जानो। हमें लगता है कि तुम्हारे राजनीतिक जीवन के लिए भी और तुम्हारे शैक्षणिक जो एक आवरण होता है, मतलब कुछ अलग दिखने का, बहुत सारे सांसद हुए हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन करोगे तो कुछ अलग दिखोगे भी। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हो तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का IQ होगा। शारदा सिन्हा वहीं के हैं, लोक गायिका। अभी हाल ही में उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए। अगर मौका मिले, पटना में ही रहते हैं शारदा सिन्हा, महनूल हक स्टेडियम के बगल में, जाकर उनसे मिलिए। शारदा सिन्हा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई तरह के आप बात करते हो। एक और जानकारी तुमको दे दें, अपनी तुम्हारी माँ शायद पढ़ी हो, या हो सकता है कि दादी अगर रहती तो जरूर बताए थी। देवकी नंदन खत्री, व्हाट्सअप गूगल पर गूगल करना, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता उपन्यास, उसका लिखने वाला भी समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं, देवकी नंदन खत्री जी। उस जमाने का उपन्यास बताइए क्या उसकी चर्चा है। उनका भी जन्म समस्तीपुर के पूसा में है। कभी मौका मिले तो उस धरती पर जाओ, उसको नमन करो। आरसी प्रसाद सिंह वही समस्तीपुर के एरौद के हैं, रोसड़ा के बगल में। एक से एक इतिहास मिलेगा तुमको समस्तीपुर में। उन इतिहासों के सहारे चीज़ों को समझो और गर्व अपने आप पर महसूस करो कि तुम समस्तीपुर की सांसद हो।
और अब आइंदा अगर हो सके तो माफ़ी मांगना कि तुम्हारी वजह से समस्तीपुर की पहचान नहीं है। वहाँ के एक बार सांसद में, कई बार सांसद में मंजेला, थोड़ा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास पढ़ लेना। बहुत सारे ऐसे लोग तुमको महसूस होंगे कि तुम्हारे दादाजी के साथ आज़ादी का आंदोलन में होगा, कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने वाले लोग होंगे, सोशलिस्ट की धरती रही है। वशिष्ठ बाबू के बारे में भी पता करना कि वशिष्ठ बाबू जैसे नेता, आज ही उनका कार्यक्रम था। तो बहुत कुछ समझने को है।